यीशु तेरा धन्यवाद। ओ यीशु धन्यवाद। ओ यीशु तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मेरी खातिर तूने खून बहाया है, मेरी खातिर तूने खून बहाया है। तेरी महिमा मैं करता रहूं। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया है प्रभु, तू महान है। हालेलुया है प्रभु, हालेलुया है यीशु, हालेलुया। तू सबसे भला, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। ओ यीशु धन्यवाद, ओ तेरे जैसा कोई नहीं यीशु। हम तेरी स्तुति करते हैं ओ यीशु, तेरी स्तुति प्रभु तू महान है, ओ यीशु तू महान है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। हाँ प्रभु सचमुच तेरे जैसा ना तो कोई हुआ धन्यवाद और ना कोई होगा। तेरा धन्यवाद प्रभु कौन है
जो किसी के लिए अपने प्राणों को दे दे? धन्यवाद कौन है जो किसी और के गुनाहों को अपने ऊपर उठा ले? ओ यीशु कौन है जो किसी के छुटकारे के लिए, किसी की चंगाई के लिए अपने शरीर को ऐसा बना ले जैसे हलवाओं ने हल चला दिया हो? प्रभु, ये तेरे सिवा और कौन कर सकता है? हर एक कतरा आपके लहू का इस बात का साक्षी है कि आपकी तरह कोई नहीं। उसके वचन में लिखा है, नीति वचन 14 बाब उसकी 6 आयत में, ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता है। हम कई बार यीशु मसीह की गवाही को भी ठट्टे में उड़ाते हैं। खुदावन के कलाम में लिखा है, धोखा मत खाओ, मसीह ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। उसका बोला हुआ हर लफ्ज, हर वचन सच्चा है। बहुत बार हम मसीह की बातों को, यीशु मसीह के वचन को ठट्टे में उड़ा देते हैं। लिखा है, ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं करता। पर दूसरी तरफ लिखा है, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है, आराम से मिल जाता है। समझ वाले को, ये समझ वाला कौन है? ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के कलाम को सुनता, उस पर चलता है, उसके वचन को मानता है। ये समझ वाला है। इसको मालूम है खुदा का कलाम क्या कहता है, उसको मालूम है यीशु मसीह कौन है, उसको मालूम है उसने क्या किया है, उसको मालूम है कि उसके बिना छुटकारा नहीं है। लिखा है, उसको बुद्धि सहज से मिल जाती है, आराम से। मैं और आप आज के दिन इस वाली बात पे सोच सकते हैं कि हम इन दोनों में से किस व्यक्ति की तरह हैं। हमारे जीवन से मसीह के वचन को ठट्टे में उड़ाया जाता है या बुद्धिमानी के साथ ग्रहण किया जाता है। हम उसके नाम को, उसके जलाल को, उसकी सामत को ठट्टे में उड़ाते हैं, और या फिर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, भजन संहिता 1 के मुताबिक, जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हैं। हम उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। आज ये वचन मेरे और आपके लिए है कि हम अपनी जिंदगी का निर्णय खुद कर सकें। हम अपने आप को आईने में देख के समझ सकें कि हम कौन हैं, हु आर वी। इस पहले व्यक्ति की तरह जो ठट्टा करता है, या इस दूसरे की तरह जिसे बुद्धिमानी की बातें सहज से मिल जाती हैं। जीवन हमारा है, परमेश्वर ने निर्णय भी हमारे हाथ में सौंपा है। उसका कलाम बताता है, देखो मैंने जीवन और मृत्यु दोनों को तुम्हारे आगे रख दिया है, पर मैं यही चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। आज हमारे सामने दोनों बातें हैं। आइए अपने लिए जीवन को चुन लें, आइए अपने लिए समझ को चुन लें, आइए अपने लिए मसीह को चुन लें। आइए दुआ करें। लेट अस प्रे। खुदावंद, हम तेरे चरणों में आ रहे हैं, तेरे नजदीक आ रहे हैं, तेरे पास आ रहे हैं। हमें मालूम है हमसे गलती होती है। हमने बहुत बार तेरी बातों को, तेरे वचनों को ठट्टे में उड़ाया है, उसका मजाक उड़ाया है। हमने भी कई बार कहा, क्या ऐसा हो सकता है? प्रभु, हमने आपके वचन पे विश्वास नहीं किया, उसका मजाक उड़ाया। पर आज चाहते हैं प्रभु, हम एक समझदार व्यक्ति की तरह बने, जो आपके वचन को ग्रहण करने वाला हो, उसको सुनने वाला, उस पर चलने वाला हो। और हमें मालूम है आज की सुबह आपका रूह हमें इसीलिए तैयार कर रहा है, इसीलिए बना रहा है, ताकि हम आपसे समझ को प्राप्त कर सकें और बुद्धि आसानी से और सहज से हमें मिल सके।
आज हर सुनने वाले के ऊपर आपकी बरकत और आपकी आशीष को मांग लेते हैं। जितने लोग आज की सुबह इस प्रार्थना में हमारे संग शामिल हुए हैं, प्रभु उन पे तेरी बड़ी कृपा और तेरी बड़ी आशीष बनी रहे। हम सारा जलाल और सारी महिमा केवल आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आपसे ज़रूर से निवेदन करूंगा कि हमारी प्रार्थनाओं में आप देखेंगे अलग अलग लोग, जैसे आज 2 जवान मेरे साथ हैं जो इस सुबह की आराधना को लीड करा रहे हैं। यू विल सी डिफरेंट लीडर्स कमिंग अप। आप देखेंगे अलग से लोग आ रहे हैं और वो आपके साथ परमेश्वर के कलाम को बांट रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आपसे निवेदन करूंगा, जैसा प्यार आप मुझे देते आए हैं, जो सम्मान आप मुझे देते आए हैं, जो इज्जत आप मुझे देते आए हैं, वही इज्जत खुदा के दूसरे खादमों को भी आप दें, वही प्यार दें, क्योंकि हम सब एक ही रूह के चलाए चलते हैं और वो रूह पवित्र आत्मा है। मैं विश्वास करता हूँ जो भी खुदा का खादिम यहाँ से मॉर्निंग प्रेयर आपके सामने करने आएगा, आपको मालूम है हम टूर्स पर होते हैं, हम कई बार बाहर होते हैं सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं। बहुत मुश्किल होता है उस समय कि हम प्रेयर्स में हो पाएँ या इनको रिकॉर्ड कर पाएँ। उस समय दूसरे खादिम आकर आपके सामने बांटेंगे, उन्हें रिसीव करिएगा, उन वचनों को सुनिएगा। उनकी उम्र से नहीं, वो कितने बड़े हैं इससे नहीं, जवान है ये तो अभी इससे नहीं, पर ये सोचिएगा खुदा का कोई खादिम आपके पास कलाम लेके आया है। जब यीशु मसीह छोटे थे और बात करते थे, एक दिन अपने माता पिता के साथ गए, यरूशलेम को गए और वहीं ठहर गए। उनके माता पिता वापस आ गए, बीच रास्ते में पता चला कि यीशु मसीह तो वहाँ है नहीं। वापस जाके देखा तो यीशु मसीह बहुत से लोगों से बातें कर रहे थे और लोग उनकी बात देखकर चकित थे कि वो कैसे इतना कुछ जानते हैं। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, आप भी इन जवानों की जो वचन पवित्र आत्मा इनके द्वारा आपसे बात करेगा, आप उससे चकित होंगे। तो ज़रूर से आप जैसे मुझे प्यार करते हैं, गॉड मिनिस्ट्रीज को प्यार करते हैं, आप इनको भी प्यार करिए, उनके साथ खड़े रहिए जब ये खुदा का वचन आपके पास लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर हमारे संग ज्वाइन होइएगा और इस इबादत को, आज की सुबह की इस आराधना को औरों के संग जरूर बांटें। गॉड ब्लेस यू।